नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड पर दिखा। नेशनल वॉर मेमोरियल में जवानों को सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ता पैजामा पहना और गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकारों को आत्मचिंतन की सलाह दी। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। 15 मिनट बाद यानी कि 10:15 जो है उसके बाद पीएम राजपथ पहुंचे और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला घोड़ों पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के साथ राजपथ पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य बुधवार को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ की परेड में भी दिखा। सेना की सबसे शक्तिशाली और ऑटोमेटिक धनुष तोप की मारक क्षमता के आगे दुश्मन देश भी कांपते हैं और जबलपुर की जीसीएफ फैक्ट्री में निर्मित धनुष में कई विशेषताएं हैं। इसे 60 डिग्री तक राउंड अप कर सकते हैं। 7 से 10 किलोमीटर तक ये खुद ही जा सकती है। 155 mm व 45 कैलिबर की धनुष तोप 38 से 40 किलोमीटर तक दूर स्थित निशाने को सटीक तरीके से जो है भेद भी सकती है। पहाड़ी पर या आमने सामने के युद्ध में यह सेना की बड़ी ताकत है। गन कैरिज फैक्ट्री से एक तोप गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भेजी गई। वहां इसकी क्षमताएं देश और दुनिया के सामने बताई गई। पहले भी यह तो परेड का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण के बाद यह पहला मौका है जब धनुष तोप का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ है। सेना के लिए हथियारों के उत्पादन में जबलपुर अग्रणी शहरों में रहा। जीसीएफ और पीआरओ संजय श्रीवास्तव के मुताबिक धनुष अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। शहर की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जीसीएफ में इसकी तोप को विकसित किया गया है और इसी के साथ यहाँ पर दूसरी तोपें भी तैयार की गई हैं, जो कि 155 mm 45 कैलिबर की सारंग तोप है। हालांकि इस तोप को परेड में शामिल नहीं किया जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल में जवानों को सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ता पैजामा पहना और गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंड टोपी पहनी। इस टोपी की खासियत थी कि इस पर बना ब्रह्म कमल था, जिसे दिवंगत सीडीएस विपिन रावत अक्सर पहना करते थे और गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री का इस टोपी को पहनना उनकी तरफ से जनरल रावत को श्रद्धांजलि माना जा रहा है। उनके इस अंदाज को चुनावी रंग भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव हैं, ऐसे में मोदी की पोशाक को चुनावी संकेत भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत शहीद हो गए थे। सीडीएस रावत भी अक्सर कई आयोजनों में इस तरह की टोपी सिर पर पहने नजर आते थे। वे उत्तराखंड से थे और ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, इसलिए वे अपने राज्य की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान देने का ऐलान किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि यह हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीय
गौरव का उत्सव है। राष्ट्रपति ने कहा कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस साल के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा। नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी जितने की आज है। हम 2 सालों में भी ज्यादा समय जो है अब बीत चुका है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देशाभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की असहनीय ठंड में और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। हमारे सशस्त्र बल और पुलिसकर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौकसी रखते हैं ताकि अन्य सभी देशवासी चैन की नींद सो सके। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकारों को आत्मचिंतन की सलाह दी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय, स्वतंत्रता व समानता जिस गरिमा में आइडिया ऑफ इंडिया का अनुपम संविधान का मूल बताया है, वो मानववादी और महान उद्देश्य भारतीय गणतंत्र के 72 वर्ष के बाद भी काफी आधा अधूरा है। ऐसा है क्यों? इसके लिए दोष दूसरे को देने के बजाय ईमानदारी से आत्मचिंतन की जरूरत है। बीएसपी चीफ ने बीते साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर कहा था कि 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक का देश का इतिहास यह साबित करता है कि यहाँ पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या फिर अब भाजपा की, दोनों ने ही मुख्य तौर पर अपने असली संवैधानिक दायित्वों से काफी हद तक मुंह मोड़ रखा है, वरना देश अभी तक गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से इतना ज्यादा पीड़ित और त्रस्त क्यों बना रहता। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वैसे तो ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी संविधान देने के लिए उनका हमेशा ही ऋणी रहा है, लेकिन उनके समता मूलक संवैधानिक आदर्शों और सिद्धांतों पर अमल करने का मामला काफी ढुलमुल ही रहा है। इसके लिए केंद्र व राज्यों में ज्यादातर रही कांग्रेस और भाजपा की सरकारें ही ज्यादा दोषी मानी जाएंगी। ये दोनों ही दल समता मूलक मानवीय समाज व देश बनाने के मामले में जगजाहिर तौर पर हमेशा एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड पर दिखा। नेशनल वॉर मेमोरियल में जवानों को सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ता पैजामा पहना और गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकारों को आत्मचिंतन की सलाह दी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कोई छोड़कर जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जिन्हें जाना है वे जाए, जिससे बाकी तो कम से कम काम करे। आप चले जाओगे, आप पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराई करोगे, आपके मन मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है। इससे तो अच्छा है कि आप बाहर जाइए, कोई जाए या आए,
उसका स्वागत है। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने नाम लिए बिना कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह और पद्म अवार्ड मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटाने वाले गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस का 135 साल का इतिहास है। कांग्रेस समुद्र की तरह है, इसमें पहले भी कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें वापस आना पड़ा। नाम तो क्या लूं उन नेताओं के, इन पार्टी का घर घर में प्रभाव है। आज केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में है, बाकी पार्टियां सत्ता में है लेकिन पूरे देश में नहीं है। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं पूछता है, दक्षिण के राज्यों में कोई नहीं पूछता है। कांग्रेस भले सत्ता में नहीं हो लेकिन हर घर में अंदर तक है, इसलिए किसी के आने जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। सुबह 10 बजे अंबाला शहर पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचे मुख्यमंत्री खुद ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखे। बिना मास्क के परेड की उन्होंने सलामी ली है, हालांकि बाद में मास्क लगाया। परेड की सलामी लेने के बाद मंच से सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर करीब 700 पुलिस जवान तैनात रहे। 67 पुलिसकर्मी की टुकड़ी को विशेष तौर पर करनाल से बुलाया गया था। इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रही। आसपास के इलाके में आम जनता की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रही। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में भीड़ को कम करने के लिए यूट्यूब पर भी सीधा प्रसारण हुआ। डीसी विक्रम सिंह द्वारा दिए गए एक यूट्यूब लिंक के जरिए लोगों ने घर बैठे कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कोरोना पर आधारित कोरियोग्राफी भी प्रस्तुत की गई। मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया गया। कार्यक्रम में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केवल वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने के प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही एंट्री मिली। बच्चों से लेकर उम्रदराज को एंट्री नहीं थी। पंजाब कांग्रेस कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट के बाद बवाल हो गया है। सुनाम से टिकट काटे जाने पर दामन थिंद बाजवा ने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे सुनाम कोई नहीं छीन सकता है। साहनेवाल ने सतविंदर बिट्टी और समराला से मौजूदा विधायक अमरीक ढिल्लों ने टिकट कटने के बावजूद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और वहीं फिरोजपुर देहाती से मौजूदा विधायक सत्कार कौर ने समर्थकों की मीटिंग भी बुला ली है। दमन बाजवा ने कहा है कि सुनाम से जसविंदर धीमान को टिकट दी गई है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वाहे गुरु ने मारे वरना किसी के मरने से कोई भी नहीं मरता है। कांग्रेस भले ही टिकट छीन ली हो लेकिन मुझे कोई सुनाम से नहीं छीन सकता है। टिकट नेता को नहीं बल्कि उनके समर्थक जो है उनके मेहनत से मिलती है। जब तक समर्थक साथ है मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। समराला से टिकट कटने के बाद कांग्रेस की सिटिंग विधायक अमरीक ढिल्लों ने कहा है कि जिस राजा गिल को टिकट दी गई उसका कोई बेस नहीं है। समराला के 180 में से 170 सरपंच मेरे समर्थक हैं। कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। मैं यहां से चुनाव जरूर लड़ूंगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस के सिर्फ 8 कैंडिडेट की टिकट पर पेच फंस गया है। मंगलवार देर रात जारी सूचना में कांग्रेस ने 23 कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए, जिसमें सबसे अहम नाम इस वक्त पंजाब कांग्रेस के सीएम चीफ नवजोत सिद्धू के सबसे करीबी चेहरे स्मिथ का है। स्मिथ को मौजूदा विधायक सुरजीत धीमान की जगह अमरगढ़ से टिकट दी गई है। वहीं पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल के दामाद विक्रम बाजवा को साहनेवाल से उतारा गया है। भट्टल खुद भी तेहरागा से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की टिकट छोड़ कांग्रेस में आए आशु बागड़ को भी कांग्रेस ने फिरोजपुर देहाती से टिकट दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में कांग्रेस ने जलालाबाद से अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और पटियाला शहरी से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस यहां से किसी दिग्गज नेता को कैंडिडेट उतार सकती है। बटाला सीट पर टिकट को लेकर मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा और पूर्व विधायक अश्विनी शेखड़ी में टकराव चल रहा है। फतेहगढ़ चूड़िया से उम्मीदवार बाजवा यहां से भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि सिद्धू शेखड़ी के हक में थे और इसलिए सिद्धू की चली तो शेखड़ी को यहां से टिकट मिल गई है।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों ने खबर दी है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे लेकर फैसला भी हो चुका है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन दोनों के चुनाव न लड़ने का फैसला इसलिए हुआ है ताकि भाजपा 300+ लक्ष्य को हासिल कर सके। सूत्रों का कहना है कि दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि दोनों ही नेता 300+ के लक्ष्य को साधने के लिए पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। दरअसल अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उनमें भाजपा भले ही सरकार बनाती दिख रही है, मगर वह 300 के आंकड़े को पार करती नहीं दिख रही है, जबकि भाजपा ने इस बार भी 300+ का टारगेट रखा है। मगर अब तक 7 एजेंसियों के ओपिनियन जो है पोल आ चुके हैं और उसमें ये सिद्ध रहा है कि भाजपा को बहुमत मिल रहा है, मगर 300+ के टारगेट से वो काफी पीछे है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी भाजपा ने दोनों को चुनाव न लड़वाने का फैसला किया हो। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड पर दिखा। नेशनल वॉर मेमोरियल में जवानों को सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ता पैजामा पहना और गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकारों को आत्मचिंतन की सलाह दी। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को नाराज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने जालंधर के नकोदर में डोर टू डोर सर्वे के दौरान अपने गले में पहने हार निकालकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पहना दिए। इसे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान बताया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर की बेअदबी के मामले का मामला अब नेशनल SC कमीशन तक पहुंच गया है। आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। हालांकि आप समर्थक इसे एडिटेटेड वीडियो बता रहे हैं ताकि पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिख रहा है कि भगवंत मान डोर टू डोर प्रचार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे। वहां एक महिला नेता वहां हार लेकर खड़ी है। वह मान से हार पकड़ना चाहती है, लेकिन मान अचानक अपने गले के हार डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पहना देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवंत मान बाबा साहब का अपमान किया है, वह भी शाम ढलने के बाद नहीं बल्कि दिन के उजाले में। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया है। यह वीडियो सामने आने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस की महासचिव जगदीश जस्सल ने भी SC कमीशन को शिकायत भेज दी है। उन्होंने चुनाव कमीशन को शिकायत भेजकर कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, जिसको लेकर दलित समाज में गुस्सा है। जस्सल ने कहा कि कमीशन ने उनसे केस से जुड़े वीडियो और फोटो मांगे हैं। उन्होंने भगवंत मान के उल्टे हाथ से प्रतिमा को सलामी देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। जस्सल ने कहा कि उन्होंने कमीशन को वीडियो क्लिप और तस्वीरें भी सौंप दी।
केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। पद्म विभूषण पाने वालों में सीडीएस जनरल विपिन रावत, भाजपा नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राधेश्याम खेमका और शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, पश्चिम बंगाल की वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य और देश को कोरोना की वैक्सीन देने वाले भारत बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ओलंपिक नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इस बार 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस तरह कुल 128 लोगों को पद्म सम्मान दिया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कल से चुनावी अभियान में जुटने वाली है। भाजपा का कल से चुनावी जनसंपर्क अभियान का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा के पक्ष में हवा बनाएंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के चुनावी कार्यक्रम का कमान खुद अमित शाह संभालेंगे और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के जनसंपर्क अभियान का पूरा कार्यक्रम जो है वो पार्टी तय करेगी। आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा 60 सीटों पर और 27 फरवरी को 5वें चरण की 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं यूपी में नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर एक गांव को अब हैंडपंप से आजादी दिलाएंगे और 2 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का टारगेट है। बीते 1.5 साल से 44 लाख घरों में नलों का पानी पहुंचने लगा है। इसके लिए हम सभी गाँव में पाइपलाइन बिछाएंगे। नदी तालाब के पास ही ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। भूमिगत जल का दोहन भी करेंगे। समारोह में विभिन्न प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट व परेड प्रस्तुत की जाएगी और परेड का नेतृत्व एसीपी ट्रैफिक अजीत सिंह चौहान ने किया। उनके पीछे 2IC सूबेदार ब्रजराज अजनार चले। परेड में जो है 1st बटालियन 15वीं वाहिनी, जिला पुलिस बल महिला, पीटीसी इंदौर, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड तथा यातायात पुलिस आदि प्लाटून के दल शामिल थे। साथ ही बीएसएफ बैंड भी परेड में शामिल हुआ। समारोह स्थल की विशेष रूप से उसको सजारा संवारा गया था। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों उपलब्धियों पर आधारित नयनाभिराम झांकियां भी निकाली गई। भारतीय रेलवे ने आज देश भर में 1155 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रद्द की गई ज्यादातर ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के रूट पर चलने वाली हैं। इसके अलावा रेलवे में 14 ट्रेनों को आंशिक रूप से भी कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना काल में रेलवे वैसे भी कम ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। अब कोहरे की वजह से आए दिन बड़ी संख्या में रेलगाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। बुधवार को भी पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर आपको भी रेल यात्रा करनी है तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति का पता जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस ट्रेन से आपको यात्रा करनी हो उसे रेलवे ने रद्द कर दिया हो। पिछले काफी दिनों से बड़ी संख्या में ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। एक दिन पहले मंगलवार को भी 458 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था, जबकि सोमवार को भी 1000 से ऊपर ट्रेनें रद्द हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष का शौर्य बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड पर दिखा।
नेशनल वॉर मेमोरियल में जवानों को सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ता पैजामा पहना और गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 73वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र और राज्य की सरकारों को आत्मचिंतन की सलाह दी।